हाय लिब्रा, सो हाउ विल बी द ईयर 2024 फॉर यू फ्रॉम टैरो, लेट्स सी। और जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना वीडियो, एंड डू फॉलो माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, द नॉर्थ टैरो। सो लेट्स सी जनवरी। क्यों बना रही हूँ मैं इतना लेट? बिकॉज मुझे वायरल हो गया था, तो अभी हमें ख़त्म करना है वीडियोज़, तो हमें यहाँ से शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे दिस इज़ 20th ऑफ जनवरी, कोई बात नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक करते हैं पहले, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिस जोन में आप अभी हो, अभी आप बहुत अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, ठीक है, बहुत बैलेंस्ड जोन में हो, अपनी सुन रहे हो, अपने अंदर से जितनी आपको आवाज़ें आ रही है, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको फॉलो करो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आपकी करंट एनर्जी है इन द मंथ ऑफ जनवरी। चाहे आपको आसपास के लोग कुछ भी बोले, कुछ भी आपको समझाएं, आपको पता है दैट आई नीड टू फॉलो द गाइडेंस विच इज़ कमिंग फ्रॉम मी विद इन। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इन द मंथ ऑफ जनवरी, और फॉलोइंग योर ओन सोल्स गाइडेंस। नेक्स्ट है और ज़रूरी नहीं होता कि कभी आप जब अपनी सोल की गाइडेंस को फॉलो करो तो ज़रूरी नहीं वो रास्ता आसान ही हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ऑल्सो, आई नो दैट। बट जो भी है, आप अपने पाथ को अपने ही सोल की आवाज़ पे चला रहे हो और यही करना है, तो सही है। इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने पास्ट के इश्यूज़ से पूरी तरीके से निकले नहीं हो, तो आपको पास्ट के इश्यूज़ भी परेशान कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि मैं पास्ट में ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रखी है लाइफ में पास्ट में, आपको पता है कि आपके हाथ में है नहीं उसका कोई कंट्रोल, आपको पता है कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस है कि अभी ना बहुत हो गया, अभी फरवरी में ना आगे आगे की तरफ देखो, ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के आप देखोगे ना तो लाइफ नहीं चलती है, ठीक है। तो प्लीज़ आगे देखो, और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बात करके या कुछ भी ऐसा करके अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो उस टॉपिक को वहीं पे, फिर जब यूनिवर्स को या भगवान को सॉल्व कराना होगा वो अपने टाइम पे करा देंगे। बट ऐसे मत करो कि आप आगे भी नहीं चल पा रहे और पीछे ही देखे जा रहे हो। डोंट डू दैट फॉर द अदर पीपल। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया परस्यू करने के लिए सोच रहे हो तो पहले उस चीज़ पे पढ़ना, रिसर्च करना। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अभी एक बेबी लेवल पे है वो आइडिया। तो उस आइडिया को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये मत सोचो कि मैं एग्जीक्यूट करूँ या नहीं करूँ, करना है उसको एग्जीक्यूट। रीडिंग गो हेड दे रही है, लेकिन आपको उसके बारे में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, रादर देन एग्जीक्यूटिंग द प्लान, उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिसर्च करो, और फिर उसको करो। और धीरे धीरे स्टेप्स लेना, बिकॉज यू आर एट अ वेरी बेबी लेवल, इट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग दैट यू वांट टू डू नेक्स्ट। तो वो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, वो आप पे बैकफायर करेगा। लेकिन जो आपको एडवाइस यहाँ पे भी मिल रही है उसको फॉलो करके करोगे तो बढ़िया रहेगा। इन द मंथ ऑफ मार्च एडवाइस फिर से वही है, एक रेपिटेटिव सी एडवाइस आ रही है कि देखो आगे बढ़ो, अभी बहुत हो गया, अभी आगे बढ़ो, आगे देखो। अपनी जो आपकी लाइफ करंटली चल रही है, जो आपकी लाइफ में नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, उन पे ध्यान दो। पीछे जो हो चुका है, शायद जो मैं एडवाइस आपको भी दे रही हूँ कि आगे बढ़ो, शायद आगे बढ़ जाओ, लेकिन ऐसे बेमन से नहीं आगे बढ़ना है। यू नीड टू क्लियर द पास्ट ग्रजेस या हार्ड फीलिंग्स या जो भी गिल्ट रिग्रेट था, वो सब क्लियर करके आगे बढ़ना है। सिर्फ आगे बढ़ने का मतलब आगे बढ़ना नहीं है, बिकॉज आगे जब जाओगे ना आपको समझ आएगा कि आपका डिसीजन गलत नहीं था, आपका डिसीजन सही था। तो आपको अपने डिसीजन पे डाउट नहीं करना है, तो आपको कोई गिल्ट रिग्रेट ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लाइफ में डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो अभी आगे देखना है, आगे बढ़ना है, बिकॉज आगे बहुत अच्छी चीज़ें लिख रखी है, ठीक है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल फिर से थोड़ी रेपिटेटिव सी एनर्जी आ रही है कि छोड़ दो उन सब चीज़ों को जो आपको नहीं खुशी दे रहे हैं और आपको फंसा हुआ फील करा रहे हैं। जो चीज़ बेसिकली व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल ऑल्सो डिजर्व्स फ्रीडम फ्रॉम योर माइंड। ये मैंने कोट पढ़ा था कहीं पे, और ये बहुत अच्छा कोट है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपके दिमाग से भी फ्रीडम डिजर्व करती है। तो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, बहुत ही अपने लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के बहुत स्टिंजी मत हो जाना, या बहुत उसको पकड़ के मत चलना कि सेविंग्स करो, ठीक है, अच्छी बात है कि अपना फ्रूगल माइंड सेट से चलो, सेविंग्स करके चलो, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा मत करो, लेकिन बहुत पैसे पैसा 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 के पीछे मत भागना, क्योंकि फिर आपको जो हो सकता है कि अगर आप ऐसे करोगे ना अपने पैसे 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 के पीछे, तो अगर आपको भगवान ने 1 लाख रुपए लिख रखे होंगे ना, तो आपको इस महीने में शायद सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगे जो आपकी नीड है, जिसको आप पकड़ के चल रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा ना करो, अगर आप ऐसा ना करो, अगर आप इसको पकड़ के ना चलो, तो आपके पीछे देखोगे ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि 10,000 रुपये के चक्कर में आप 1 लाख रुपये ना देख पाओ, ठीक है। सो बेसिकली खुला छोड़ दो खुद को मैं यही एडवाइस दूंगी कि खुद को थोड़ा फ्रीडम में छोड़ दो, अपने माइंडसेट को थोड़ा फ्रीडम में छोड़ दो। बेसिकली फ्री रहो और आगे बढ़ो, और मज़े में एक फ्री माइंडसेट से आगे बढ़ो। इसे पकड़ पकड़ के अभी जो पास्ट मिस्टेक्स हो चुकी है उसकी वजह से कोई ऐसा नहीं है कि आपके सर पे कोई तलवार लटकी है कि पकड़ पकड़ के ही आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अब इन द मंथ ऑफ आ जाते हैं हम अपना मई में मुझे ये दिख रहा है कि आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको इन द मंथ ऑफ मई कुछ लोगों को अपनी जॉब्स में अप्रेजल मिले, कुछ लोगों को प्रमोशंस मिले, कुछ लोगों को अपने स्टार्टअप्स में हो सकता है वो लोग टीममेट्स ढूंढ लें अपने स्टार्टअप में, और डेलीगेट कर पाएँ और उनको वर्क, मतलब विच इज़ अ काइंड ऑफ प्रमोशन इन योर ओन वर्क ओनली, कि आप अपना
आप इतने लायक हो गए हो कि आप अपने कंपनी में लोगों को रख सकते हो और आप अपना बाकी काम देख सकते हो, विच इज़ अ गुड साइन। तो उस लेवल पे बेसिकली आपको एक एलिवेशन मिल जाएगी अपने करियर में, या फिर आपके घर पे आपको वो हेल्प मिलेगी। तो और यहाँ पे एडवाइस भी है ये कि आप जो भी अपनी लाइफ में आगे परस्यू करना चाहते हो करो, आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना मैं करूँ या नहीं करूँ। ये एनर्जी हमने फेब में भी देखी थी, पर हमें दोबारा से एनर्जी दिख रही है इन द मंथ ऑफ में कि आप करो, एग्जीक्यूट। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो फेब्रवरी में आपको एनर्जी थी कि उस पर थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ाई करो, और बाय द मंथ ऑफ मे मुझे ये दिख रहा है कि आप कर चुके होगे तब तक उतना, और उसके बाद आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना बाय द मंथ ऑफ मे, ठीक है। और बाय द मंथ ऑफ मे में आपको लोग भी मिलेंगे जो आपके हेल्पफुल लोग होंगे, जो आपके विजन को समझेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे उस विजन को अचीव करने में, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसे में ना लोग ईगो में आ जाते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, कितना अच्छा कर रही हूँ, कि अपने पुराने बुरे फेस को भूल करके दे कम इनटू द ज़ोन। तो उस ज़ोन में मत आना भाई कि देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, या मेरे विज़न को समझ रहे हैं, मेरा विज़न कितना बढ़िया है। तो ऐसे केस में फिर गिरना तय होता है। तो बस ईगो वाले ज़ोन में मत आना, बाकी सब बढ़िया है, जैसे जो करना है एग्ज़ीक्यूट वो करो। इन द मंथ ऑफ जून जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके स्टैंड्स, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपके मॉरल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग और जो आपका विज़न है, बिल्कुल बिना डरे उसको एग्ज़ीक्यूट करो। हो सकता है आपको 10 लोग बोले, "नहीं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता।" आपका विज़न है, आप उसको लेकर के चलें, आगे बढ़ें, और वो सही, करेक्ट बिल्कुल बैठेगी चीज़, अगर आप उसको उस पे एक स्टैंड लेते हो तो, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई। जुलाई में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका आइडिया गलत नहीं होगा, बार-बार आपको यही बता रही हूँ मैं। तो इन द मंथ ऑफ जुलाई वापस मुड़ के नहीं देखना कि अरे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ़ है, जो भी है। जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, खाली आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी है, थोड़ा-सा मेडिटेशन अगर कर सकते हो, क्योंकि जो आंसर्स आपको मिलेंगे, आपको विदिन से ही मिलेंगे, क्योंकि जो आपके आइडियाज़ होंगे वो यूनिक होंगे। तो अगर यूनिक आइडियाज़ आपके अंदर से आ रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी यूनिक ही होंगे ना, तो वो कहाँ बाहर से तो नहीं आएँगे। तो लोगों की सुन करके क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएँगी। आपके अंदर से आइडिया आया है एक यूनिक, तो यूनिक सॉल्यूशन भी आपको आपके अंदर से मिलेगा। तो थोड़ा, अगर आपकी चीज़ें काम नहीं कर पा रही होगी जिस तरीके से आपने सोचा था, तो उसके लिए बैठ जाओ और थोड़ा मेडिटेट करो और अपने आप से जवाब ढूँढना, वो जवाब मिल जाएँगे। तो कुछ भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं होएगी, कुछ भी यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन द मंथ ऑफ अगस्त मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलने वाली है। आपको खुद भी दिखेगा कि अरे मैंने काफ़ी अचीव कर लिया है, और ठीक है, मुझे मिल रहा है उस चीज़ का रिवॉर्ड, लेकिन आप रुकोगे नहीं यहाँ पे। और ये एडवाइस भी है कि यहाँ पे रुकना मत। आपका होगा कि ठीक है मैंने इतना कर लिया है, बट अभी बहुत आगे रास्ता बचा है और मुझे आगे जो चीज़ें अचीव करनी है वो करनी है। हो सकता है लोग आपको यहाँ पे बोलें कि अरे वाओ! कि तुमने इतना कुछ भी अचीव कर लिया, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो उनकी नज़र में हो सकता है कि वो बहुत बड़ी बात हो। आप अपना करते चलो आगे, जो आपका एक्चुअल गोल आपको सैटिस्फैक्शन देगा, उस तरफ आपको जाना ही जाना है। पर आपको यहाँ पे एक साइन मिल जाएगा अगस्त में कि आप सही जा रहे हो, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट मंथ पे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सितंबर मंथ में आप इतने एक लेवल पे पहुँच चुके होगे जहाँ पे आप और लोगों की भी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो या इमोशनली हेल्प कर सकते हो, और मतलब इसको कहते हैं ब्लेसिंग। इसे कहते हैं ब्लेसिंग मेरे हिसाब से, कि आप इतने खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो कि आप औरों को दे सकते हो, चाहे आपको कोई और दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन आप पहुँच चुके हो उस पॉइंट पे। तो जो आपका, अगर इसी तरीके से चलते रहोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, चाहे बेबी स्टेप्स लो, आप पहुँच जाओगे बाय द मंथ ऑफ सितंबर वहाँ पे। खाली यहाँ पे जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जो लोगों को आप दे रहे हो, देखना कि ऐसा ना हो कि वो लोग आपसे बिकॉज़ आप दे रहे हो तो वो लेने के लिए ही बैठे हैं और उनके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, कुछ लोग होते हैं ग्रीडी, कि उनके पास ऑलरेडी वो चीज़ होती है, वो उसको भी सँभाल के रखना चाहते हैं, प्लस कोई सामने से दे रहा है तो उसे भी लेना चाहते हैं। तो दे रहे हो, देने की क्षमता रखते हो, तो वो ध्यान से देखना कि किसको ज़रूरत है उसी को देना, जिसको ज़रूरत नहीं है तो उसे देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज़ आपके पास अब इतना हो चुका है कि आप दे सकते हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट भी हो। मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रही, चाहे इमोशनल सपोर्ट भी हो, उसी को दो जो आपको लगता है कि हाँ, इसे बहुत ज़रूरत है, और कोई ऐसा हो जो सिर्फ वेंट आउट करने आ रहा है आपके पास, उसको छोड़ दो। अपनी एनर्जी मत ड्रेन करो वहाँ पे। पर कहीं आपको लगे कि नहीं, मुझे यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, तो वहाँ करो। सेम चीज़ फाइनेंशियली, सेम चीज़ इमोशनली, सेम हर तरीके से, कि वहीं देना है जहाँ आपको लगता है कि लोग डिज़र्व करते हैं और इनके पास नहीं है, मैं ही हूँ जो इनकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो बस वहीं करो, और वहाँ मत करना जहाँ पे ऑलरेडी उनके पास है और फिर भी आपसे लिए जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट मंथ, विच इज़ अक्टूबर। अक्टूबर में फिर से आपको कुछ एक नई चीज़, अपॉर्च्युनिटी या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इन द टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। हो सकता है आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आए, और हो सकता है वर्क में कोई थोड़ी क्रिएटिव सी अपॉर्च्युनिटी हो सकता है आपके सामने आए। जो भी होगा इसमें पोटेंशियल होगा। सो इन दिस पोटेंशियल यू कैन गो अहेड विद दिस, बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होगी चीज़, ओके, बट यू शुड गो अहेड विद दिस।
इन द मंथ ऑफ नवंबर अगेन सिमिलर सी एनर्जी है कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर में, गो हेड, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे जाना है, मुझे आई नीड टू फॉलो दिस एंड आई वॉन्ट टू परस्यू दिस। सो दिस इज़ अ गुड एनर्जी इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसके लिए आपको जाना चाहिए। और बाय द मंथ ऑफ दिसंबर यूल बी श्योर शॉर्ट कि मुझे यही चाहिए, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सो ये होता है एक तरीके से सेम फैमिली का बच्चा, ये है उसी सेम फैमिली का, बोल सकते हो एक एडल्ट थोड़ा सा, और ये है वहाँ का किंग सेम फैमिली का। तो इट इज़ लाइक कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी वो ठीक है, अच्छी थी, आपको समझ आ रहा था, आपने उसके बारे में थोड़ा सोचा, आपने सोचा कि ठीक है मुझे परस्यू करनी है, मैं थोड़ा सा रिसर्च करा इन द मंथ ऑफ नवंबर, आपको पता चला हाँ हाँ सही है, आई विल गो टूवर्ड्स इट, आराम आराम से विद बेबी स्टेप्स आप गए। बाय द मंथ ऑफ दिसंबर यूड बी लाइक दिस इज इट, यही चाहिए था मुझे। और ये मेजरली हो सकता है कि इमोशनल सेंस में रिलेशनशिप्स या उसमें मेजर एनर्जी है ये, और जिनको उसमें नहीं बैठती तो फिर ये कोई क्रिएटिव एंडेवर होएगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली मेरे को ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है आप लोगों का कि इस ईयर में आपके अंदर से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होएगी, बहुत सारे फियर हो सकता है कि ये करें ना करें, ऐसा करें वैसा करें, क्या करें। तो उनके लिए ये कन्फर्मेशन है कि भाई करो, तुम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, सो दैट्स इट। जिन लोगों ने पेज नहीं अभी तक फॉलो किया, प्लीज़ डू फॉलो इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू इट, एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, द नॉर्थ टैरो। टेक केयर, बाय बाय गाइस।